जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप सभी जानना चाहते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। आपको वो बुक्स पता चल जाए जिनसे आप पढ़ के एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। आप चाहे सेल्फ स्टडी के लिए कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हो, तो बेस्ट बुक कौन सी है तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के लिए आपकी बेस्ट बुक। सिलेबस आपको पता ही है कि मैथ के 35 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आते हैं, जीके, जीएस, साइंस के आपके 50 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस है। और अगर आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन 3 बुक से तैयारी करते हो, बार बार नहीं भटकते, तो आप 120 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो अगर आप इन बुक से प्रैक्टिस करते हो। इसलिए मैंने लिखा भी हुआ है कि इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इन बुक से अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि इन बुक्स में सब कुछ कवर कर दिया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। एक बात पहले ही बता देता हूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये आप सभी स्टूडेंट की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में आप देखते होंगे कि जिस पे आजकल स्टूडेंट ज्यादा विश्वास करते हैं, जो सिलेक्शन एज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि आप ये बुक परचेज कर लो, इस पब्लिकेशन की परचेज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बात से समझ जाना, अगर कोई भी टीचर, स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हो चुका है, कोई भी आपको बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से परचेज कर लो, इसका मतलब वो पेड प्रमोशन है। उनको आपसे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे के लिए वीडियो बनाया गया है। लेकिन ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट की हेल्प के लिए बनाया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। बात मेरी आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, बार बार और कहीं वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, सब्र रखो, मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। सब्र तो रखना पड़ेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको मेहनत करते रहना है और सब्र रखना है। जब तक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लग जाती तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा और कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाते। और चलिए बात करते हैं बुक्स के बारे में। अब ये तो काफी मोटिवेशन आपको मिल गया। मैं एक चीज बताता हूं, आपको 10 बुक्स परचेज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप एक बुक्स परचेज करो, ठीक है, और उसकी 10 बार प्रैक्टिस कर दो। 10 बार आप प्रैक्टिस कर दोगे तो इसका मतलब ये सबसे बेस्ट रहेगा। अलग अलग बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पर इस वीडियो में जो बात आपको समझाऊं ना, उसको ध्यान से देखना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीके के बारे में। देखिए, जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है जी। और अगर 50 क्वेश्चंस में मैक्सिमम स्कोर आपको करना है तो पहली बुक है जो आप सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जरूर होगी, वो है लुसेंट की बुक। अब ये डिपेंड करता है कि आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हो या ऑब्जेक्टिव टाइप। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पसंद होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव में पढ़ने में मजा आता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप देख लो, एक बुक परचेज कर लो, वो है आपकी लुसेंट की बुक, ठीक है। इससे बेस्ट बुक आपको कोई नहीं मिलेगी मार्केट में, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी करो, ठीक है जी। और अगर आपके पास ये बुक्स परचेज नहीं कर रहे, पहले से ये वाली बुक आपके पास अवेलेबल है, ये वाली बुक जो रेलवे की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है, ठीक है। मैं पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये वाली है आपकी, जिसको स्पीडी की बुक बोला जाता है। अगर रेलवे में कोई भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, उससे पूछ लेना कि जीके के लिए उसने कौन सी बुक पढ़ी थी, या तो वो लुसेंट बोलेगा या वो स्पीडी की बुक्स बताएगा। ये 2 बुक्स हैं जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। या तो ये है तो इससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये वाली आपके पास अवेलेबल है तो इससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मुझे रेलवे के सारे क्वेश्चन चाहिए, इसमें भी मिल जाएंगे।
और इसके अलावा मार्केट में अभी एक बुक और आ रही है, वो कौन सी है? ये वाली है, पिनक्कल पब्लिकेशन की है जो बुक आती है। इसमें भी रेलवे के सारे जीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 बुक बता दी, इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, नहीं है, इनमें से जो भी पसंद हो खरीद लेना। ये तीनों की तीनों बेस्ट बुक है। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करोगे ना, ऑफलाइन मार्केट में जाके परचेज करोगे तो अच्छे से देख पाओगे कि इसकी लैंग्वेज आपको पढ़ने में आसान लग रही है, इसकी पढ़ने में आसान लग रही है, या इसकी। जो आपको पढ़ने में आसान लगे वो आपके लिए बेस्ट बुक होगी। ठीक है, ये 3 बुक मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, इनमें कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलिए और एक बात और बताता हूं, लूसेंट में लास्ट में जो विविध दिया हुआ है ना, यहां पर देखोगे लूसेंट में लास्ट में विविध दिया हुआ है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ना तो मत भूलना। बाकी आप पढ़ो, जितना पढ़ो, कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको जरूर पढ़ लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। ठीक है, चलो अब दूसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, यानी कि गणित का, जहां से 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। पहली चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास मैथ की अभी भी कोई भी बुक अवेलेबल है, आपने पहले कोई खरीद रखी है, तो आप उस बुक से पढ़ना, आपको नई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, अपने पैसे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे स्टूडेंट के पास किरण पब्लिकेशन की बुक होती है, अगर आपके पास वो वाली बुक है जो एसएससी के एग्जाम्स की है, तो आप उससे पढ़ लो, नई किताब आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप खरीदना चाहते हो, तो ये 3 ऑप्शंस मैं आपके लिए यहां पर दे रहा हूं। पहली है जो काफी चर्चा में रही थी, जिससे सभी टीचर्स ने पिछली बार भी पढ़ाया था, वो वाली ये वाली बुक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अलग होगा, सब कुछ, और ये रेलवे के सभी एग्जाम्स में काम आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में काम आएगी, ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आने वाली है। तो ये है आपकी यूथ पब्लिकेशन की आती है, ये वाली बुक आप परचेज कर सकते हो। इसमें भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरी पिनक्कल पब्लिकेशन ने अब बहुत अच्छी बुक्स ये भी निकाल रही है, इसमें भी चैप्टर वाइज मिलते हैं, सारे रेलवे के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की रेलवे की बुक आती है, तो इसमें भी सोल्ड पेपर सब कुछ आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वाली है, टाइप वाइज वाली है, तो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो। ये 3 बुक्स मैंने आपको बता दी, इसके अलावा पहले से आपके पास कोई भी अवेलेबल है, नई बुक परचेज करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप उसी से पढ़िए, वो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? ठीक है, कहां से मिलेगी? आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कर सकते हो, ऑफलाइन स्टोर जो भी आपके पास बुक स्टोर है वहां से जाके इनको परचेज कर सकते हो। एक बुक और आपको बता देता हूं, एक पब्लिकेशन बता देता हूं, जो पिछली बार काफी स्टूडेंट की जिसने हेल्प की थी, और ये ज्यादा यूपी बिहार के साइड ज्यादा चलता है। ठीक है, जो हमारे यूपी बिहार वाले स्टूडेंट है वहां पर ये पब्लिकेशन ज्यादा चलता है, वो है आपका रुक्मणी पब्लिकेशन। आपने देखा होगा, इसकी मैथ की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है, जीके की भी आती है, साइंस की भी आती है, सभी सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाली बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इनसे पढ़ सकते हो। और अगर खरीदना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, क्योंकि आपके आसपास वाले स्टूडेंट है ना जो यूपी बिहार वाले, उनके पास यही ज्यादा होगी, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो आप रुक्मणी पब्लिकेशन वाली बुक को भी परचेज कर सकते हो। इसकी भी सभी सब्जेक्ट की आती है, सभी लैंग्वेज में आती है, सभी तो क्या मैं सॉरी हिंदी और इंग्लिश में आएगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप, और ये जितनी भी मैंने आपको बताई है सारी की सारी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप परचेज करके पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग के। देखिए रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और 35 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो छोटी मोटी बुक से काम नहीं चलेगा। अगर मार्केट में अभी मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट बुक है, ये है अरिहंत पब्लिकेशन वाली ये वाली बुक। ठीक है, ये वाली बुक है, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन इसके साथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको साथ में करने हैं रीजनिंग में, बाकी सब्जेक्ट में करने की इतनी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, इसकी करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चंस
आपको अच्छे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये बुक साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप अलग बुक खरीद रहे हो, रीजनिंग के अलग, मैथ के अलग, जीके के अलग, जो मार्केट में मिलती है आज के टाइम में। स्टूडेंट से पैसा निकालने के लिए सभी टीचर बना देते हैं, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई भी बना रहा होता है, ठीक है। क्योंकि क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के पास अवेलेबल है, फोटोकॉपी निकाली और बांट दी, स्टूडेंट को बोल दिया कि ये बुक परचेज कर लो, मैंने मेहनत से बनाई है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो समझदार बनो, मूर्ख मत बनो। अगर मान लो 100 रुपए की भी 3 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक ले रहे हो, तो इससे अच्छी कोई 1-2 बुक आ जाएंगी आपकी बाकी सब्जेक्ट की। पैसा बेवजह खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे? ये अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ऐसा नहीं मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं तभी आपको बोल रहा हूं, ये सभी टीचर टेलीग्राम पे भी डालते हैं, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, रीजनिंग की भी मिल जाएगी और मैथ वगैरह सभी की मैं डाल दूंगा वहां पर, ठीक है। मैथ की भी डल गई है, रीजनिंग की भी आपकी डल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिलेगी, और पीडीएफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, साथ में एक बुक से परचेज कर लो, ठीक है। और पहले से आपके पास कोई बुक है छोटी मोटी तो उससे काम नहीं चलेगा, अच्छी वाली बुक परचेज करना। हाँ, अगर रेलवे की या रुक्मणी पब्लिकेशन की आती है ये वाली रीजनिंग की, अगर आपके पास ये वाली है तो कर लो, या किरण पब्लिकेशन की भी रीजनिंग की है तो भी आप उससे कर सकते हो, बढ़िया है वो भी। पिनक्कल पब्लिकेशन की रीजनिंग की है तो आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन आप खरीद रहे हो और सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो मेरी तरफ से ये आपके लिए सजेशन रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट की बुक बता दी है, अच्छे से समझा दिया है। ऑफलाइन मार्केट में जाओ, ये सारी बुक है ऑफलाइन मार्केट में आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश में। देखो किसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, क्योंकि सभी में लैंग्वेज अलग अलग होती है, किस तरीके से लिखा जाता है, उनका फॉन्ट कैसा होता है, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो किसी को भाई जब देखोगे ना तभी पता चल जाएगा, अभी मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। अब ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट की भी आप हेल्प चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैथ में मैंने टारगेट लिया हुआ है कि 35 में से 35 क्वेश्चंस अपनी ही क्लासेस से आएंगे, और टारगेट नहीं है, ये हम अचीव करके आपको दिखाने वाले हैं, आप सभी अचीव करोगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और शेयर जरूर कर दिया करो। आप शेयर नहीं करते और बहुत कम स्टूडेंट सब्सक्राइब भी करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो, इससे आपका भी फायदा होगा, क्योंकि जो भी हम क्लास डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।